नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल 48 ऑटोमोबाइल्स। मैं आपको होस्ट रोहित और आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज हम लोग आए हैं प्रेरणा मोटर्स में। यहाँ पे एक सर्विस स्टेशन है, यहाँ पे आए हैं हम लोग क्योंकि आपको दिखाने वाले हैं ईवी की सर्विस कैसे की जाती है। जैसे कि आप सबको पता है, टाटा की जो है एस ईवी आती है और एस ईवी 1000 भी नई लॉन्च की गई थी पंतनगर में। हम लोग जाके वहाँ पे इसका पूरा जो है लॉन्च का कवर किया था वीडियो। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं आपको दिखाने के लिए कि इसकी जो ईवी की जो सर्विसेज है वो कैसी हो जाती है, कैसा उनका सेटअप मिलता है। चलिए वो देखते हैं हम लोग, और आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पूरी तरह से पता चल जाए ईवी की सर्विसेज कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, सर्विस एरिया है। इतना बड़ा सर्विस एरिया है। यहाँ पे जो है आपको डेडिकेटेड ईवी सर्विस बेस मिलने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर का जो पेंट किया हुआ ना, ये डेडिकेटेड ईवी सर्विस बे है। ऊपर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ईवी सर्विस बे। तो डेडिकेटेड ये इसी के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी जो ईवी जो है सर्विसेज हो जाती है। ऑब्वियसली अगर आप देखते हो तो यहाँ पे उनका जो कूलेंट डिस्पेंसर है वो आपको दिख जाएगा। ये मोटर को सपोर्ट करने के लिए उसका भी जो है टूल दिया गया है। तो इनके सारे टूल्स वगैरह यहीं पे होते हैं, स्पेशलाइज टूल्स होते हैं ये, ओनली फॉर ईवी। तो जैसे कि आप सबको पता है, भारत में मोर देन 150 ईवी सेंटर्स खोले थे टाटा मोटर्स ने, तो ये उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब हो सकता है। चार्जर पॉइंट भी दिया गया है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, स्मार्ट चार्जिंग पॉइंट है ये। यहाँ पे देखिए, टाटा पावर चार्जिंग स्मार्ट ईवी चार्जर, ये आपको खोल के दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का आपको चार्जर भी मिल जाता है। तो ये जो है स्मार्ट चार्जिंग पॉइंट हो जाता है। बाकी यहाँ पे अभी एक जो सर्विस होने वाली है वो ईवी यहाँ पे लगने वाली है। हम लोग इसके बारे में देखेंगे आगे कैसे ईवी को सर्विस किया जाता है। सो दोस्तों, जैसे कि आप हमारे साथ देख सकते हो, टाटा एस ईवी है। अभी इसकी सर्विस जो है होने वाली है, फर्स्ट सर्विस के लिए आई है। हमारे साथ लंबोदर सर है जो कि यहाँ के सर्विस टेक्नीशियन है। अभी अपने को दिखाएंगे ये लोग कैसे एक डायग्नोस्टिक किया जाता है, अगर कुछ इशू होता है या नहीं इस पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर। चलिए दिखाइए सर, आप क्या क्या करते हो। सर पहले की ऑन करके देखेंगे। हाँ सर, ओके। कुछ क्लस्टर में कुछ एरर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अच्छा, इस क्लस्टर में क्लस्टर में कुछ एरर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अच्छा, बाद में एरर कुछ दिखा रहा है तो बाद में सैमटेक लेके आएंगे, इधर से पहले कनेक्ट करेंगे। बाद में लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे। बाद में कनेक्ट करने के बाद चेक करेंगे। अच्छा सर, तो आपका जो डायग्नोसिस इसके ऊपर पूरा रन हो जाता है, और इसमें कुछ भी अगर एरर्स रहेगा तो आपको एरर आ जाएगा। फिर आप उस प्रकार से उसके हिसाब से आप जो है अलग से अगर कुछ काम करना है उसको पकड़। एरर कुछ है तो इसमें से कुछ कनेक्ट करके देख सकते हैं आप लोग। ओके सर। कनेक्ट नहीं है तो एरर कुछ नहीं है तो ऐसे ही छोड़ सकते। ओके सर। तो इसके अंदर पर्टिकुलरली अभी तो कोई एरर नहीं आ रहा है? नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि आप समझ गए होंगे दोस्तों, इस पर्टिकुलर सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। इसके अंदर जो है एरर कोड्स आ जाते हैं क्योंकि ये फर्स्ट सर्विस के लिए आई हुई है ये पर्टिकुलर व्हीकल। इसमें ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं है। तो अभी कुछ एरर कोड आया नहीं है यहाँ पे, नहीं तो एरर कोड आ जाता है और उसके हिसाब से सर जो है उसके ऊपर काम करेंगे। अभी तो सर कुछ एरर कोड आया नहीं है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। तो सर जैसे कि अभी आपको पता चल गया है कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अब आप नेक्स्ट जो बेसिक सर्विस है उसके लिए क्या करोगे सर? बेसिक सर्विस के लिए थोड़ा गाड़ी हाइट करके नीचे से अंडर टचिंग में थोड़ा चेक कर लेते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वो देखते हैं जो नेक्स्ट स्टेप जो लंबोदर सर बता रहे हैं उसको देखेंगे। तो दोस्तों, अब हमारे साथ में लंबोदर सर है जो कि यहाँ के जो है सर्विस जो टेक्नीशियन है वो है। तो सर आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या क्या आप चेक करते हो इस पर्टिकुलर व्हीकल में जब भी सर्विस के लिए आती है? फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, जो भी होता है आपका जो स्टैंडर्ड चेक पॉइंट्स होते हैं वो बता दीजिए सर मुझे। ठीक है सर। ये सर, फर्स्ट हम लोग गाड़ी हाई स्टिक में डालता है। गाड़ी लेके आके जब कट देख के बाद में गाड़ी हाई स्टिक में डालता है। हाई स्टिक के डाल के बाद में ब्रेक पैड देखता है फर्स्ट। इधर ब्रेक पैड मालूम होता है, इधर दिखा तो ब्रेक पैड मालूम होता है। ब्रेक पैड देखने के बाद कितना चलेगा, क्या करेगा, वो सब चेक करने के बाद में कूलेंट किधर से लीकेज है, कि इधर रेडिएटर रहता है, कूलेंट पाइप इधर रहता है, वो सब भी चेक करता है हम लोग। इधर वो बराबर है तो बाद में किंग पिन चेक करके हम लोग इधर चेक करके देखता है। वो बराबर है तो बाद में बैलेंसिंग रॉड बूस्ट चेक करता है क्योंकि वो रनिंग में साउंड आता है, उसको चेक करता है। उसको चेक करने के बाद पीछे आके इधर पॉपुलर शाफ्ट आता है। पॉपुलर शाफ्ट जॉइंट चेक करता है। बाद में घुमा के उसको स्पाइडर गियर उसका अंदर आता है, गियर बॉक्स का अंदर, उसको चेक करता है। ओके सर। चेक करने के बाद पीछे आके इधर ब्रेक लाइनर रहता है। ब्रेक लाइनर चेक करता है कितना किलोमीटर चलेगा। वो चेक करने के बाद में हाउसिंग ऑयल, डिफेंस ऑयल चेक करता है। ओके सर। चेक करता है वो मिनिमम बराबर है कि नहीं है, पानी गया क्या उसका अंदर, वो चेक करता है। बाद में गियर बॉक्स ऑयल डाउन करके वो भी चेक करता है मेजर बराबर है कि नहीं है। ओके। चेक करने का बाद में वायरिंग थोड़ा चेक करता है बैटरी में। ओके सर, ओके। हाँ, वायरिंग में बैटरी अर्थिंग चेक करता है। ओके। अर्थिंग चेक करने का बाद
अर्थिंग चेक करने के बाद में गाड़ी डाउन करके ऊपर थोड़ा मैनुअली चेक करते हैं। ओके सर, ओके। तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया अंदर चासिस भी अब सर ने हमको पूरा बता दिया है। अब नेक्स्ट इसको डाउन करने के बाद में अब आप क्या करेंगे सर? डाउन करने के बाद सर इधर आइए, इधर कूलेंट टॉप अप कूलेंट टैंक आता है। अच्छा, इधर थोड़ा कूलेंट टैंक आता है क्या? थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए सर। लाइट डालेगा तो इधर एक कैप आता है, कैप ओपन करके उसका अंदर गेज आता है, गेज ओपन किया तो मालूम हो जाता है ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है। ओके सर। इधर से देखना ये मिनिमम रहेगा तो डालना कूलेंट मैक्सिमम तक। तो आप कूलेंट चेक करके डाल लेते हैं, डाल क्योंकि के कूलेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटरी को हाँ। कूल करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रेडिएटर को कूल करता है। हाँ, रेडिएटर भी करता है, सही बात है। तो ये हो चुका है, तो आप ये एक चेक कर लेते हो। हाँ, फिर इसके बाद में नेक्स्ट चेक क्या करेंगे सर? नेक्स्ट चेकअप करेंगे, हैंड ब्रेक चेक कर लेंगे थोड़ा। हैंड ब्रेक बराबर है तो अच्छा, हैंड ब्रेक बराबर है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल चेकअप करेंगे। अच्छा, बेसिक इलेक्ट्रिकल पूरा आप इसके बाद में नेक्स्ट वो चेक कर लोगे। फिर उसके बाद 2 राउंड घुमा के चला के देखेंगे ट्रायल कुछ साउंड है क्या, कुछ इश्यूज है क्या। तो दोस्तों आपने देखा कितना इन डेप्थ एक जो है सर्विस हुआ जाता है एक गाड़ी, पर्टिकुलर गाड़ी ईवी का आने के बाद में। ये जो है स्पेशलाइज्ड ईवी सेंटर्स में होता है। जैसे कि आप सभी को पता है टाटा ने जब एसीवी लॉन्च की थी, ऐसे स्पेशलाइज्ड सर्विस सेंटर्स भी लॉन्च किए थे, साथ ही साथ ऐसे टेक्नीशियंस भी लॉन्च किए थे जिनको पूरे एक ईवी को सर्विस करना आता था। तो ऐसा एक सपोर्ट जो है टाटा मोटर्स ही दे सकती है, ना कि और कोई। तो इसके लिए बहुत बहुत बढ़िया थम्स अप है हमारी तरफ से। तो जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपकी टाटा एसीवी है कैसे सर्विस होएगी, आपको पूरा हमने दिखा दिया है कैसे सर्विस हुई जाती है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपकी टाटा एसीवी को चलाते रहिए और आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाते रहिए। और जो भी छोटा मोटा डाउन टाइम होता है वो यहाँ पे आपके रिपेयर करवा के फिर आराम से यूज़ कर सकते हो। बेसिक जो सर्विसेज है काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको। तो जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू चैनल 48 ऑटोमोबाइल्स। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ड्राइव सेफ, बी रेस्पॉन्सिबल, पीस, बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर गाइस।